अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं माजिद अली आपका कंप्यूटर टीचर, आपका सी लैंग्वेज का टीचर। तो आज सी लैंग्वेज में C++ में नेक्स्ट लेक्चर में आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो स्टूडेंट्स आज हम जानेंगे कुछ मज़ीद C++ और सी लैंग्वेज के मतलब कुछ काम। वो क्या काम है, ओपन करते हैं अपना सॉफ्टवेयर और देखते हैं आज हम क्या कर सकते हैं इसमें। थोड़ा सा काम एडवांस मतलब पहले लेक्चर से आगे बढ़ने की करते हैं कोशिश। तो आज का टारगेट अपने पास ओपन कर लिया हम लोगों ने अपने पेज को, मतलब जहाँ पे हमेशा हम काम करते हैं। आज हम जानेंगे कि इसमें एक छोटा सा प्रोग्राम बनाएंगे और प्रोग्राम बनाने के बाद उसको, जैसे मैंने लास्ट बताया था कि मैंने सेव करना आप लोगों को आज तक नहीं बताया था कि आज हम इसको सेव करना, ओपन करना, कुछ इस तरह के काम जानेंगे ताकि हम अपने प्रोग्राम को बना के सेव करना भी हमें आना चाहिए। तो पहले मेरा टारगेट ये था कि आपको समझ आई हो कम से कम इतनी कि प्रोग्राम बनाते कैसे हैं। अब प्रोग्राम एक नया छोटा सा बनाते हैं, उसे स्टोर करते हैं, ओपन करते हैं। कुछ और छोटी छोटी इम्पोर्टेंट चीज़ें जो आपको आनी चाहिए वो लाजमी हम करने की करते हैं कोशिश। तो देखते हैं क्या काम होता है। सबसे पहले तो इसको फुल स्क्रीन करना है मुझे। जैसे हम यहाँ से फुल स्क्रीन करते थे, छोटी स्क्रीन किया हुआ है। इसको अगर आपने फुल स्क्रीन करना है तो उसकी शॉर्ट की हमारे पास होती है F5। क्या शॉर्ट की है उसकी? F5। जो शॉर्ट की आप प्रेस कर सकते हैं, मैंने आपको बता दी कि शॉर्ट की F5 है। किस काम को करने के लिए? इसको फुल स्क्रीन करने के लिए। जिसका फ़ायदा ये हुआ, ये देखें जी, यहाँ क्या लिखा आ रहा है? जूम। विंडोज़ मेन्यू में चलते हैं और यहाँ लिखा आता है जूम। तो जूम में जाने की शॉर्ट की उन्होंने क्या लिखी हुई है? F5। तो मतलब हमें लाजमी नहीं कि विंडोज़ मेन्यू में जाएं और वहाँ से प्रेस करें। आप F5 प्रेस करके देखें फुल और हाफ स्क्रीन इसको कर सकते हैं। एक काम यहाँ से अपनी मर्ज़ी की विंडोज़ का साइज़ सेट कर सकते हैं। इतना किया, मैं कहता फुल ही होना चाहिए, F5 किया। अच्छा, इतना काम करने के बाद ऊपर ये जो जितने भी मेन्यूज़ बने आ रहे होते हैं, आप किसी भी मेन्यू पे जा सकते हैं। कैसे? आप ऑल्ट का बटन प्रेस करके रखेंगे और जिस टैब के फर्स्ट लेटर का कलर देख रहे हैं रेड कलर से आ रहा है, इसकी निशानी ये है कि आप इस टैब में जाने के लिए Alt प्लस में F प्रेस करता हूँ, हम फाइल मेन्यू में जा सकते हैं। और इन्होंने जिस लेटर का कलर दिया हुआ है रेड कलर करके, तो बताने का मकसद ये है कि वो ऑप्शंस जिनके ऊपर रेड कलर दिया होता है इन्होंने, उसकी रीज़न क्या है, वो बेसिकली इस चीज़ की शॉर्ट की उन्होंने बनाई हुई है। शॉर्ट की से मुराद, जैसे मैं Alt का बटन Alt और F प्रेस करता हूँ, इसके फाइल मेन्यू में गए, मैं यहाँ आने के बाद जैसे अगर मैं क्लिक करता हूँ, इसको मैं क्लोज़ करना चाहता हूँ, मैं इसके ऊपर आता हूँ। मगर मैं इसके ऊपर नहीं भी आता, मैं यहाँ से आके डायरेक्ट Q का बटन प्रेस करता हूँ प्रेस। तो ये देखिए जी, हमारा जो सॉफ्टवेयर खुला हुआ था वो बंद हो चुका है। तो पहली चीज़ आपको आज ये समझ आ गई कि अगर हमें इसको बंद करना पड़े या इसके किसी टैब में हमें एंट्री करनी पड़े, तो जो लेटर रेड कलर के होते हैं वो किस काम होते हैं, और इसको फुल स्क्रीन करना हो तो वो किस तरह से हो सकता है? फुल और हाफ F5 के ज़रिए। अब मैं काम कर लेता हूँ, छोटा सा हैश इंक्लूड कर लेते हैं इसकी कुछ हेडर फाइल्स को जो हमें पता है, उनको जो मेरे साथ प्रीवियस लेक्चर से कंटिन्यू चल रहे हैं। अगर कोई न्यू यूज़र आया है तो उसको दोबारा बता देते हैं कि ये हमारे पास हेडर की फ़ाइलें होती हैं जिनको ऐड करने से, लाइब्रेरी से ऐड किया तो आप नेक्स्ट अपना कुछ भी काम करवा सकते हैं। एक होता है फंक्शन अपने पास, वो होता है मेन के नाम से स्टार्ट करना मस्ट है हमारे पास। मैं यहाँ से इसको आकर अब इस ब्रैकेट में जो भी काम करना है यहाँ ही हमने काम करना है, इसके अलावा कहीं और काम नहीं करना। तो मैं फ़िलहाल प्रिंट लिख के करवा रहा हूँ काम, प्रिंट एफ में हम कहते हैं जी वेलकम लिखा हुआ हमें डिस्प्ले हो जाए। अभी मैंने शॉर्ट की बात की, तो अब मुझे ऊपर से उस मेन्यू में जाना है, कंपाइल मेन्यू में मैं Alt प्लस C प्रेस करता हूँ। देखिए Alt C प्रेस किया, मैं कंपाइल मेन्यू में गया। अब यहाँ से अगर मैं C प्रेस कर दूँ मैं तब भी कंपाइल कर सकता हूँ। एस्केप करके मैं अगर Alt प्लस F9 करता हूँ, ये देखें ना, Alt अगर मैं C प्रेस करके आया, उन्होंने बोला इसको कंपाइल करने के लिए Alt प्लस F9 शॉर्ट की है वो प्रेस कर दे। तो हम डायरेक्ट Alt F9 भी कर सकते हैं
अदरवाइज़ आप मेन्यू में जाके मैं सी प्रेस करता हूँ वो तब भी उसे कंपाइल कर रहा है जी। जब कंपाइल किया तो यहाँ लिखा आता है वार्निंग, एक वन एरर दे रहा है हमें, कहता है जी एक एरर है, मतलब एरर कोई नहीं है, नीचे तक कहता है कोई नहीं एरर नहीं है, लेकिन वार्निंग फिर भी हमें दे रहा है वो। आप कंपाइल में जाके लिंक बटन पे क्लिक कर दें, लिंक ऑप्शन आ रही है हमारे पास। जब आप इस प्रोग्राम को लिंक करवा देंगे तो फिर हमारे पास कोई वार्निंग नहीं होगी, कोई एरर नज़र नहीं आएगा। तो इसका मतलब हमें क्या काम करना है जो अभी तक नहीं जाना था। अगर आपके पास इस तरह आए तो आप उसे लाजमी तौर पे करवा दीजिएगा जाकर, क्या चीज़, लिंकिंग करवाना लाजमी है आपने। अब लिंक करवाएंगे, रन करने से पहले इसको क्लियर स्क्रीन CLR जो पहले हम पढ़ चुके हैं SCR करना ज़रूरी होता है। फिर गेट करैक्टर की कमांड के ज़रिए हम गेट करैक्टर लेते हैं। तो गेट करैक्टर का मतलब होता है कि जब तक स्क्रीन से कोई की प्रेस नहीं की जाती, मतलब गेट करैक्टर का कभी फंक्शन आप ये नहीं समझना कि आपसे पूछे कि गेट करैक्टर का काम होता है आपके जी स्क्रीन के ऊपर टेक्स्ट को रोकना। तो इसका मतलब होता है कि चीज़ जो सामने प्रिंट होके आ रही है, जैसे मैं कंट्रोल F9 कर देता हूँ, अब ये मैंने किया है प्रिंट स्क्रीन, आपको सामने नज़र आ रहा होगा। गेट करैक्टर का मतलब होता है कि जब तक स्क्रीन से कोई करैक्टर, इसको जो मैं जे प्रेस किया, कुछ भी कंट्रोल F9 करता हूँ, मैं माजिद M प्रेस करता हूँ, कोई भी करैक्टर लिखता हूँ तो वो उसे कैंसिल करके वापस ले आता है। इसका मतलब ये होता है गेट करैक्टर का असल काम ये है। आप कभी जी गेट करैक्टर की डेफिनेशन लिखें तो हम मोस्टली ये लिखते हैं कि स्क्रीन को कुछ देर के लिए रोकने के लिए, अपना प्रोग्राम स्क्रीन पर रोक के देखने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। देखने में नॉर्मली बिल्कुल यही होता है, लेकिन प्रॉपर बात इसकी ये है कि आप इसके लिए ये बोलेंगे कि जब तक प्रोग्राम रन करने के बाद जब तक स्क्रीन से कोई करैक्टर आप नहीं इस प्रोग्राम को देंगे तब तक वो प्रोग्राम स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होता रहेगा। तो एक कंसेप्ट आपका उम्मीद करता हूँ ये भी मैंने क्लियर किया होगा कि गेट करैक्टर का फंक्शन क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है। अब बारी आती है, इसको आज सेव भी हम लोगों ने करना है, ओके, ताकि सेव करना भी हमें आता हो। तो सेव करने के लिए देखें, पहले मैं कंट्रोल F9 कर रहा हूँ, वेलकम लिखा आ रहा है, प्रॉपर काम कर रहा होगा। अच्छा कभी कभी क्या होता है, जैसे अब ये हो गया मेरे पास काम एक, जैसे यहाँ से अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ आ जाता हूँ तो ये कुछ कभी कभी इस तरह ना, ये इस तरह हो जाता है काम। तो ये क्या चीज़ है, ऐसा भी कभी क्यों हो सकता है। मैं इसे बैक स्पेस करता हूँ, कुछ भी नहीं हो सकता। डिलीट करता हूँ तो वो टेक्स्ट मिट रहा है हमारे पास। तो इसका मतलब ये होता है कि ये देखिए मैं फिर भी उसको कर रहा हूँ तो वो जो लाइन सी आ गई वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। लाइन आ कहाँ से जाती है, कीबोर्ड से जब शिफ्ट का बटन प्रेस करके कुछ चीज़ सिलेक्शन कर रहे होते हैं ना, ये बेसिकली सिलेक्शन की एक लाइन आ जाती है। तो ये कभी कभी बहुत परेशान करती है लाइन आने के बाद। तो आप दोबारा शिफ्ट करके वहाँ से प्रेस करेंगे तो ये आपकी लाइन गायब हो जाएगी। बात बिल्कुल छोटी सी मैं कर रहा हूँ, मतलब कि छोटे छोटे पॉइंटों के ऊपर बात कर रहा हूँ, लेकिन ये ऐसा होता है हमारे साथ। मतलब यह है ना, हम यहाँ से सिलेक्शन कर रहे होते हैं कभी कभी तो ऐसे हो जाता है, और मैं एरो के शिफ्ट के बिना ऊपर नीचे कर रहा हूँ तो उसे कोई टेंशन नहीं होती। वो लाइन बैक स्पेस करने से कुछ नहीं होता, डिलीट करने से कुछ नहीं फ़र्क पड़ रहा। एक लाइन सिर्फ नीचे वाली ऊपर आ गई डिलीट करने से भी, लेकिन वो सिलेक्शन ख़त्म हमारी नहीं हो पा रही। इसके लिए आपको लाजमी क्या शिफ्ट का बटन प्रेस करके दोबारा उसी जगह के ऊपर से सिलेक्शन गुजारनी पड़ेगी। जैसे इसके स्टार्टिंग में चलता हूँ मैं, ये देखिए यहाँ आता हूँ मैं, ये सिलेक्शन मैंने जो की थी अब सिलेक्शन ख़त्म कर पाया मैं शिफ्ट के बटन से। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपके साथ ये भी शेयर किया कि अगर कभी गलती से सिलेक्शन हो जाए तो वो सिलेक्शन कैसे की जाती है सेट। ओके जी, उम्मीद करता हूँ ये भी बात आपको समझ आई होगी। अब इसको हमने करना है सेव, कि ये फ़ाइल आखिर सेव कैसे होती है। फाइल मेन्यू में जाना पड़ेगा, तो Alt+F प्रेस कर लेते हैं और जहाँ लिखा था सेव, सेव करने की शॉर्ट की करता है जी F2। मतलब ये कि अगर हम डायरेक्ट F2 का बटन प्रेस कर दें तब भी इसको सेव करने की ऑप्शन आ सकती है हमारे पास, और अगर मैं Alt+F का बटन प्रेस करता हूँ और यहाँ से जाके सिर्फ S प्रेस करता हूँ तब भी सेव करने की ऑप्शन ही आ सकती है हमारे पास। ऑप्शन आ गई। अब हम बना रहे हैं सी के मतलब काम, तो आप CPP मतलब C++ की जगह .C कर दें,
ये कहता है नो नेम। हम कहते हैं इसका एक नेम हम रखना चाहते हैं, वो है जी मेरे पास फ़िलहाल कंप्यूटर। फाइल का नेम क्या है? कंप्यूटर। मैंने कहा जी सेव कर दो, सेव होगी। ऊपर यहाँ पे लिखा भी आ गया computer.c। अब फाइल सेव हो गई। अगर सेव हुई है तो इसे अब इस सॉफ्टवेयर को बंद कर देते हैं। अगर सेव हुई होगी तो मतलब फिर इसे हम दोबारा ओपन करके काम कर सकते हैं। Alt+X सॉफ्टवेयर ही बंद कर देता हूँ मैं। क्लोज़ किया, सॉफ्टवेयर हमारा हो चुका है क्लोज़। दोबारा से सॉफ्टवेयर ओपन करके देखते हैं कि जो फाइल लास्ट हमने बंद की है वही ऑटोमेटिक लोड होके आ जाती है। तो देखिए जो लास्ट आपने प्रोग्राम काम किया होता है वो खुद ब खुद खुल जाता है। मैंने क्योंकि Alt+ कौन सा X प्रेस किया था, सिर्फ सॉफ्टवेयर बंद किया है, उसके बाद प्रोग्राम बंद नहीं किया। मैं Alt+F3 प्रेस करता हूँ, प्रोग्राम बंद किया। Alt+X से सॉफ्टवेयर बंद किया। अब दोबारा से अगर मैं सॉफ्टवेयर ओपन कर देता हूँ, डबल क्लिक किया मैंने उस चीज़ को, तो अब देखते हैं क्या होता है हमारे पास। अब देखिएगा, क्योंकि अब मैंने उस प्रोग्राम को भी क्लोज़ करके फिर इस सॉफ्टवेयर को बंद किया, तो इसलिए अब स्क्रीन मेरे पास आ रही है खाली। छोटी छोटी सी बातें हैं, कोई आज के लेक्चर में कोई बहुत बड़ी बातें नहीं हैं, लेकिन बहुत काम की बातें ये सारी की सारी आपके लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। फाइल मेन्यू में जा रहा हूँ मज़ीद आगे। फाइल मेन्यू में जाने के बाद लिखा आता है मेरे पास ओपन। सेव की शॉर्टकी तो F2 थी। अब ओपन करना है हमने, जो हमने फ़ाइल सेव की थी। ओपन पे क्लिक करता हूँ मैं। यहाँ कहते हैं जी कि आपके टर्बो सी के बिन के फ़ोल्डर में जाने के बाद सी नाम की फ़ाइलें चाहिए। स्टार, मैं कहता हूँ स्टार नहीं, मेरी फ़ाइल का नाम मुझे पता है कंप्यूटर है। कंप्यूटर नाम से सेव की ना आपने। आप कंप्यूटर पे क्लिक करें। अब क्या जी ओपन करो इस नाम की फ़ाइल। फ़ाइल ओपन हुई। इसे रन करके वेरीफाई करते हैं Ctrl+F9 से। तो जो हमने फ़ाइल सेव की थी वो प्रॉपर ओपन भी हो रही है, मतलब ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। Alt+F3 से क्लोज़ किया मैंने फिर से। ओके, फिर से ओपन करते हैं ज़रा। फाइल ओपन पे क्लिक किया। अगर हमें से ये सारा का पाथ ख़त्म हो जाए, आप यहाँ पे C: लिख के स्लैश एंटर करेंगे, ऑटोमेटिक टर्बो लिखा आ जाएगा, उस पर भी आपने एंटर कर देना है। इस एरो की से नीचे बिन होता है, बिन में हमारी फ़ाइल है, बिन पे लिख के मैंने एंटर किया। अब बिन के अंदर हमारी फ़ाइल कौन सी होगी कौन सी नहीं है, बिन में फिर क्लिक किया आप लोगों ने। यहाँ आता है मेरे पास स्टार को, आगे क्या लिखा रहा है हमारे पास CPP, इसे आप मिटाएं। और अब यहाँ पे अगर आप लिख देते हैं स्टार, स्टार लगाने से क्या किया, पहले CPP C++ क्या था, कोई फ़ाइल पड़ी कि नहीं उस टाइप की, मैंने उसको .c कर दिया। तो उससे क्या हुआ, हमारे पास जितनी भी C की फ़ाइल है पहले भी आपके इस कंप्यूटर में सिस्टम में इन्होंने बना के रखी होती हैं, तो आप उसको भी लोड करवा सकते हैं। मैं फ़िलहाल अपनी कंप्यूटर वाली फ़ाइल को सिलेक्ट करता हूँ, एंटर का बटन प्रेस किया, तो ये तब भी आपके पास प्रॉपरली फ़ाइल ओपन हो जाएगी जी। रन करते हैं, रनिंग भी हो जाती है ये वाली फ़ाइल। अब मसला क्या रह गया, मसला ये रह गया, फ़ाइल है बनाई, मैंने बनाई, आपने बनाई, मैं कहता हूँ यार ये फ़ाइल मुझे बना के ईमेल कर दो, मुझे फ़ाइल सेंड कर दो। कहाँ से सेंड करेंगे भाई, हमें इतना तो पता है कि सॉफ्टवेयर में सेव हुई, उसे ओपन कर लिया बिन के फ़ोल्डर में, वो तो मिल गई। अब ये टेक्स्ट लिखा कहाँ पे हुआ, ये फ़ाइल बनी कहाँ पे, मिलेगी कहाँ पे जाके। तो आप कंप्यूटर ओपन करें, C ड्राइव में जाएं, इसके अंदर टर्बो C++ का एक फ़ोल्डर होगा, उसके अंदर सबसे लिखा होता है डिस्क। डिस्क में लिखा आएगा टर्बो C3 जो मैंने सॉफ्टवेयर आपको दिया है। बिन के अंदर चलते हैं और बिन में ये देखिए कंप्यूटर C वाली फ़ाइल आपको नज़र आ रही है, इस पर डबल क्लिक करके देख लेते हैं। इसको मैं ओपन कर रहा हूँ। अब डबल क्लिक करने से तो ये खुलेगी नहीं, इसे नोटपैड पे खोल के देखना पड़ेगा। तो ये देखिए ये प्रोग्राम लिखा हुआ आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। अगर आपके पास C का प्रोग्राम नहीं भी है, आपको कोई फ्रेंड कहता है भाई मुझे तो बना दो, प्रोग्राम बना दो एक C का, आपका तो यार मेरे पास तो C का प्रोग्राम ही नहीं है, तो मैं कैसे लिख के दूँ। अब नोटपैड के ऊपर लिख के उसकी फ़ाइल एक्सटेंशन C लिख के सेव करें और उसको ओपन कर लें। कैसे, जैसे ये सारा कुछ कोड लिखा आ रहा है, वेलकम टू
आवर क्लास, कुछ टेक्स्ट अपडेट करके मैंने कंट्रोल एस किया, मैंने यहाँ चेंज नहीं किया ना फाइल में, इस फाइल में जाके अब वेरीफाई करते हैं कि यही वाली फ़ाइल वहाँ लोड हो पाती है कि नहीं हमारे पास, हमारे सी में। ओपन किया सॉफ्टवेयर अपना, जस्ट ओपन करने के बाद फाइल ओपन, स्टैटिक में जाके बोलते हैं कंप्यूटर वाली फ़ाइल ओपन करें और इसे रनिंग कर लेते हैं, देखते हैं कोई एरर तो नहीं आ रहा। तो देखिए वेलकम टू आवर क्लास जो हमने नोटपैड में एडिटिंग की वो सी प्रोग्राम में भी आपको डिस्प्ले हो सकती है। मतलब आपको ये कॉन्सेप्ट भी समझ आ गया। अगर हमारे पास ये सी का सॉफ्टवेयर नहीं भी होता, आप इसकी कोडिंग तब भी कर सकते हैं, सिर्फ उसको रन करने के लिए आपको सी का ये सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड है। बाकी आप कोडिंग जहाँ भी करके इसकी स्टोर करना चाहें आप लोग कर सकते हैं, किसी दोस्त से कोडिंग करवा सकते हैं। मतलब ऐसा सम टाइम होता है हमें मसला बन रहा था फाइल में, तो हम सिर्फ इतना काम करेंगे, उसे बोलेंगे यार फाइल बना के सेंड कर दो प्रोग्राम, हम उसको उसके बिन वाली जगह या किसी और जगह रख के यहाँ से ओपन करवाएंगे, वो प्रॉपर आपका प्रोग्राम काम करना शुरू कर देगा। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको ये बातें समझ आई होंगी। बातें तो कुछ और भी रहती हैं लेकिन वो भी चलेंगी साथ साथ, लेकिन आज के लेक्चर में उम्मीद है कि यहाँ तक आपको बातें समझ आई होंगी मेरी सारी की सारी। अगर आपको यहाँ तक ये सारा समझ आ चुका है तो काइंडली इतना प्रोग्राम बना के सेव सारा कुछ करके डन करके मेरे लेक्चर को आपने जब सारा कुछ हो जाए लाइक कमेंट्स और शेयर लाजमी करना है अगर आपको ये चीज़ समझ आई होगी तो। और मेरा चैनल अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया टेक्नोलॉजीज़ वर्ल्ड, इसे लाजमी सब्सक्राइब कर लें। और अगर मेरा लेक्चर अपलोड होने के बाद आपको नोटिफिकेशन, मतलब सबसे पहले लेक्चर मेरा आप तक नहीं आ पाता, तो काइंडली उसके साथ एक नोटिफिकेशन बेल आइकन होता है उस पर क्लिक कर दें, ताकि जब भी कोई चीज़ मैं अपलोड करूँगा तो सबसे पहले मेरा लेक्चर आप तक अवेलेबल हो जाएगा। तो अब ज़िंदगी रहती दोबारा मुलाकात करेंगे आपके साथ, तब तक के लिए दें मुझे इजाज़त। आप सब लोगों को मेरी तरफ से जी अल्लाह हाफिज़, टाटा, बाय।